मैंने रेस्ट वगैरह कर लिया। आपका स्वागत है फिर से मेरी एक यूट्यूब वीडियो में। यह वीडियो मैंने अभी अपलोड करनी है, चाहता मैं इसने इबे शूट करूँगी और क्वेश्चन आंसर की यह वीडियो है, तो मैं आपके सवाल के जवाब दूँगी। शुक्र है स्टोरी अब तक लग रही है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। सरिता बलजीत सागू बेबे का क्वेश्चन दी जी फॉलो बैक कर दो जी। बेबे मैं किसी ने भी फॉलो कौन कर दी, ना किसी फैमिली मेम्बर ने, ना किसी ने भी को नहीं कर दी। आई होप आप समझ गए। आप सबके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार, और फॉलो बैक और अनफॉलो से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं जो फॉलो अनफॉलो पे डिपेंड नहीं करते। अगला क्वेश्चन है एन बैड गुजर का। मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक लॉक क्यों हो जाए। एन बैड गुजर का। किरण जी आप हरियाणा में कहाँ से हो? हिसार, हरियाणा में हिसार से मैं। खिरमित चौहान 001 आपकी लाइफ में अब कोई आ गया है क्या दीदी? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को थोड़ा मतलब अच्छे लग रहे हैं सॉन्ग्स में, थोड़ा पॉजिटिव रह रही हूँ, थोड़ा प्यार प्रेम की वीडियोस डाल रही हूँ। इसका मतलब मैं रोने की तो नहीं डाल सकती, रोऊंगी तो आप फिर कहोगे आप रो क्यों रहे हो, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इतना आगे मत जाओ। और मैं ये क्वेश्चन सीधे मतलब अपनी इस फ़ोन में मेरी आईडी चल रही है, दूसरी मेरी यहाँ से दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं भी मैंने सबके क्वेश्चन के आंसर पहले सोच रखे हो फिर मैंने प्लानिंग कर करके रिप्लाई दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या था अगला क्वेश्चन? अनु रोहिला आपकी बेटी का क्या नेम है? हिमानी मैंने रखा था, और वो मेरी बेटी से भी ऊपर है। यार तुम एक तो नाम अच्छे से रख लिया करो, ASHLYN। अब इसको क्या बोलूँ मैं, आशलियान बोलूँ? 82 दी आपको मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, कभी मिलूँ भी की लाइफ में आपसे। आई लव यू सो मच दी रिप्लाई देना। ज़रूर बेबे ज़रूर मिलांगे। आप इस सारा उस दिन मेरे को DM वगैरह कर दियो, यूट्यूब पे कर दियो क्योंकि इंस्टा पे मेरे मैसेज वगैरह बंद है। और लव यू मोर एंड मोर। पीहू बेस्ट फेस वॉश बता दो दीदी आप जो यूज़ करते हो, सीरम फेस वॉश जो भी XYZ। तो इस पे मैं सोच रही हूँ एक और वीडियो अलग से बना दूँ, क्योंकि मेरा अब रूटीन थोड़ा चेंज हो गया। पहला कुछ और था। बाकी फेस वॉश मैं ग्लैम बाइट का करूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं एक अपने मार्केट में मेरे जानकार है, उन्होंने सजेस्ट किया था और उन्हीं की शॉप पे वो मिलता है, और उसको मैं कम से कम ज़्यादा नहीं कह रही 200-300 मैं कुरियर करवा चुकी हूँ फेस वॉश को, क्योंकि उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। रिपीट पे ऑर्डर आए थे उसके, और मैंने आप सभी के प्यार के लिए मतलब आप ना रिक्वेस्ट करे थे दीदी प्लीज़ प्लीज़, तब मैंने पहुँचाए थे, वरना मैं ये ले आ दे याड़ा काम कर दी को नहीं। इसलिए कमेंट बॉक्स क्यों क्लोज है, लास्ट में जवाब दूंगी इसका, क्योंकि एक बेबी है TWI ट्विंकल नाम होगा, मे भी 010U। ब्राउन एंड पिंक शर्ट लिंक। पिंक वाली कौन सी होगी मेरी शर्ट? वाइट लाइनिंग वाली, वो भी मैंने ना वहाँ से राजगुरु मार्केट से ले रखी है। मे बी वो श्री राम गर्ल्स कलेक्शन से लिए मैंने, जितना मुझे ध्यान है। ब्राउन शर्ट मैंने ली थी, ब्राउन शर्ट मैंने BMS गर्ल्स कलेक्शन से ली थी, हिसार में लोकल मार्केट से। दोनों का प्राइस ब्राउन वाली का होगा 700-800 की शर्ट होगी, ये भी सेम इतने की मिलेगी मुझे। बाकी प्राइस पूरा मेरा वो नहीं। विकुरा प्रिया एज 22 साल के, अभी मैं जुलाई में हो जाऊंगी। यार ये इल्ली कितना होगी आंचल 1 2 3 4 4, वो जो छोटे बच्चे वो आपकी है क्या दी? पर अगर मेरे जो बच्चे होते उनसे ऊपर है वो मुझे। प्लीज़ दी कमेंट चेक मी। बेबी मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ करा के, तो आपकी कोई नोटिफिकेशन या कोई मैसेज को नहीं आ सकता कमेंट में। पिंकू बेबे का क्वेश्चन है दीदी ये जो वाइट T-शर्ट आपने पहनी इसका लिंक शेयर कर दो। लिंक नहीं है बहन, मैंने ये पूमा के ऑफिशियल स्टोर से ली थी, दिल्ली से, द्वारका से ली होगी पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। द्वारका विगस मॉल है क्या वो, वहाँ से ली थी। और ये मेरे को राउंड डिस्काउंट के साथ 5-4.5 हज़ार की एक टी-शर्ट पड़ी। एक मैं लवर लेके आई थी, वो भी समथिंग 6-7 हज़ार का था। मेरी चप्पल थी वह भी 5-6 हज़ार की थी। एक कैप थी वो भी 2-3 हज़ार की होगी। तो यो मैं एक इकट्ठा लिया था, तो वो मतलब शायद 17-18 हज़ार तो ऊपर की शॉपिंग हो गई थी, तो उसके ऊपर ऑफ मिल गया था थोड़ा, तो इतने में कम में पड़ गई थी थोड़ी। इसका लिंक हो नहीं, आप ऑफिशियल स्टोर पर जाके ले आई हो। बाकी बहुत अच्छे कपड़े थे, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है पर कपड़े बहुत अच्छे।
भारती जाखड़, आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? मैं काम भी आपको बताऊंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी देर में। आप कहाँ रहते हो? मैं हिसार रहती हूँ, हिसार। चेक योर डीएम। मैंने डीएम बंद कर रखे है तो अब कोई फ़ायदा नहीं चेक डीएम का। अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, कपिल जिंदल भैया बोल रहे हैं। भैया ऐसे नंबर कैसे दे दूँ मैं? आपको पता है मैंने ना अभी नंबर चेंज किया है 3 दिन पहले, और उसमें सिर्फ 2 ही कॉन्टैक्ट हैं जिनमें मेरी जान बसती है, जो मेरा सब कुछ है। सिर्फ 2 इंसानों के नंबर, उससे अलग वो ना नंबर मैं किसी को दे रही, ना मैं आगे किसी को दूंगी, ना मैं कोई अभी सोशल मीडिया पे फ़िलहाल कोई काम कर रही, रील्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रही मैं। तो वो किसी कंपनी वाले के पास भी नहीं, क्योंकि पहले वाला नंबर बहुत ज़्यादा फैल गया था, कदे किसी कन रेटिंग हुआ है भी आपने मेरे कुकर किया है, कोई कंपनी आड़ा लगा लो, चाहे कोई कंपनी आड़ा किसी ने दे दे, वो किसी ने दे दे, नू फैल जाए। नवीन सिंगल कुछ नहीं सा के है तेरे अंदर, पहले भी प्यार करके घर वालों से ऊपर ब्याह करे, अब भी प्यार। पहली बात तो ही मैंने किससे प्यार कर लिया। और एक बात बताओ, मान लो मैंने किसी छोरे से प्यार हो गया, दोबारा तो हो गया, चलो थारली सोचो, वो तो एक बचपना था मेरा, 18 साल से कम उम्र में जो मुझे मिले, शादी, वो एक मेरा बचपना था, एक अट्रैक्शन था, वो कोई प्यार व्यार नहीं था। मैं अब प्यार को मानती भी नहीं इतना। बाकी अगर मुझे प्यार हो भी गया किसी से, जितना मैं रील्स में दिखा रही क्या, तो उससे ऊपर हो गया, पता नहीं कितना हो गया, तो वो सोशल मीडिया पे क्यों दिखाऊंगी, आप सबके सामने क्यों दिखाऊंगी? थोड़ा सोचा करो, लॉजिक लगाया करो। मैं ऐसी वीडियो डाल रही हूँ एज अ कंटेंट, उसे इंजॉय करो, देखो, बस इतने तक सीमित रहो, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो अपना खुद का। और रही बात घर वालों से ऊपर होके प्यार करने की, पहली बात तो मेरी माँ ने सारा पेरा था, तो इतनी में ऊपर वाली कोई बात कौन थी, वो सब एक जो स्क्रिप्टेड होता है ना, वो स्क्रिप्टेड स्टोरीज थी, जो इंटरव्यू दिए गए थे, वो चीज़ें थी, वो सब स्क्रिप्टेड था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ थी, हमारी जो भी चीज़ें थी यार, मैं उन चीज़ों को दोबारा वापस को नहीं लेके आना चाहूँ, तो ऊपर नहीं हुई मैं, अगर ऊपर हुई भी हूँ तो बस मैंने जिद्दी कर ली थी भी, करना है तो करना है, वो ऊपर होना होगा। उसके बाद मैं मेरी लाइफ में एक सिंगल पर्सन ने भी यह शिक्षा कौन दें दी था, हम लव मैरिज करो करके, तो ऊपर होके करो। मैं तो नुकू लव मैरिज ही ना करो, लव का चक्रा में ना पड़ो, कुछ भी कौन दे रहा ना, लड़का जाते ही दूर रहो, लड़कों से थोड़ा दूर रहो। मानना हर लड़का एक जैसा नहीं होता, कई होते हैं जो मतलब बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो बस 1-2% में आते हैं, बाकी सारे एक जैसे हो रही हैं। उन तक दूर रहो, खुद कमाओ यार, खुद उड़ाओ, खुद का करो, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड होना? कल वह न थारे दिए डे ऑटो के 20 रुपये भी गिना देंगे, 20 रुपये किसने कमाए, तो ये चीज़ें क्यों करनी है? इसलिए मैं आपको अच्छी शिक्षा देती हूँ, दूर रहो इन चीज़ों से। श्रेजा का मैसेज, आपका पैचअप हो गया क्या? ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी ना, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, उनकी भी मैं मतलब थोड़ा सा आगे रिप्लाई दूंगी। कहाँ से हो? हिसार से हूँ। पूनम सारण का मैसेज, आपकी यूट्यूब और फेसबुक से मंथली इनकम कितनी आती है? आप सही बताते हो। मैं थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी इनकम ऑफ सोर्स, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसा काम के करे, इतना पैसा कुकर उड़ा हुआ है, आपने पढ़ा भी दूँ 1-2-3 में। आपकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है प्लीज़ बताओ। बहुत सारे आए हुए हैं इस मैटर में, मतलब मेरे जो मैं खर्च करती हूँ ना उनके ऊपर। तो यार बहुत मैसेज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ढूंढूं, बहुत है। जो भी था उनका था एक मैसेज कि मतलब उनका एक स्पेशल इस चीज़ के ऊपर पूरा पैराग्राफ आया हुआ था, आप इतना खर्च कर रहे हो, ऐसे कपड़े पहन रहे हो, वहाँ जा रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, ऐसा कर क्या रहे हो, इंस्टाग्राम से तो आपको आ नहीं रही इनकम। तो मैं इन सब का जवाब देती हूँ। पहली बात, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, एज अ मतलब प्राइवेट है, कोई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं, तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, उसमें मेरी एक अच्छी खासी इनकम है, जिससे मैं अपने खर्चे उठा रही हूँ, अपना रेंट पे कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, गाड़ी का तेल भराने लाग रही हूँ, रैपिडो का खर्च उठा रही हूँ, घर खर्च उठाने लग रही हूँ। और इनकम ऑफ सोर्स मेरा इंस्टाग्राम पे, जिस पर मैं प्रमोशन वगैरह करूँ हूँ, उस पर भी मेरा अच्छा खासा पैसा मिल जा है। तो अपनी मेंटेलिटी निकाल लो, इसको दूर भगाओ। अगर मैं कहीं भी गई हूँ, अगर मैं केदारनाथ गई हूँ, मैं मनाली गई हूँ, उससे अलग मैं कहाँ गई हूँ, वृंदावन गई, मैं खाटू श्याम गई, मैं ट्रिप तो मैंने बहुत मार ली। और कहाँ गई मैं? बहुत ट्रिप मारी मैं मनाली भी गई हूँ, कसोल, जितने भी मैंने अपने खुद की बेस पे कर रखी, किसी से लेके नहीं कर रखी, ठीक है।
अगले। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक जो है, आपका मेन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। देखो मेरा कोई कंटेंट नहीं है, मैंने अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, व्लॉगिंग कर रही हूँ, डेली रूटीन बना रही हूँ, कुछ कंटेंट आगे सोचूंगी भी क्या करना है क्या नहीं। बट जो एक प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं उनकी बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है पर मंथ, 2 3 4 जितना भी वो काम करते हैं, जितने व्यूज आते हैं उस हिसाब से इनकम जनरेट होती है। और मेरी इनकम इंस्टाग्राम पे 30 to 40 की हो जाती थी। अभी मैंने 1 महीने से काम करना बंद कर रखा है, कुछ कंपनी में पैसे अटके, वो निकलने के बाद देखते हैं। तो अभी मैं सब चीज़ों से दूर हूँ। मैं अपने सुबह उठती हूँ, खाती पीती हूँ, दिन में वर्क फ्रॉम होम करके अपना काम निपटा के सारा का सारा मैं सो जाऊँ हूँ, क्योंकि रात में नींद आती हूँ, दिन में मैंने, फिर मैं शाम में मंदिर में पार्क में चली जाऊँ हूँ, फिर शाम में आके मैं अपना खाना खुना बनाऊँ, फिर मैं पूरा थोड़ा बहुत है फ़ोन स्क्रॉल कर जाऊँ, वहाँ से वीडियो देखे जाऊँ, कुछ ना कुछ डायरी में लिखे जाऊँ हूँ, फिर सवेरा होते होते मैं नींद आ जाए। बस मेरा ये रूटीन हो रहा है और बढ़िया रूटीन है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो होगी, बहुत बड़ी वीडियो होगी। कोई नहीं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अरे 1 2 नकली लोग, उनके मैं रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी वेली नहीं हूँ मैं तुम्हारे मुंह लगूँ। बेले लोग समझ गए होंगे, फेक अकाउंट डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑलवेज सपोर्ट। थैंक यू धर्मपाल भाई सॉरी भाई, मतलब एक आदत पड़ रही है ना फ्लो में। थैंक यू धर्मपाल भाई। तनु नरवाल, स्कॉर्पियो ले ली गिनती ने? हाँ बेबी, मैंने स्कॉर्पियो ले रखी है, एक मेरे कने हुंडई की भी गाड़ी है, दोनों है मेरे पास, 2 गाड़ी है और दोनों ही गरा जा रही है कुछ काम खातर, मतलब घर के ना बाहर बूर जाना था तो दोनों बाहर जा रही है। तो मैं फिलहाल रैपिडो पांडू। जोगिंदर भारद्वाज भाई का मैसेज, आप धारणी भोजराज से हो गया? पहली बात तो मैं भोजराज से हूँ ही नहीं, मेरा गांव जेवर है बरवाड़ा के कन। बट इन सिचुएशंस पापा के एक्सपायर होने के बाद मम्मी, फ़ोन आ गया बीच में, 2 मिनट था मुझे, फ़ोन आ गया था गाइस, तो अभी हम वापस आते हैं। हाँ मैं यहाँ पे थी भी पापा के जाने के बाद। जैसे नाना जी ने ना हमारा घर बनाया हुआ है हिसार कैमरी रोड पे, अगर आपको बता दूं, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पहले बताया था, मैं ओपन में वीडियो वगैरह डालती थी। तो उस घर में हम रहते नहीं, क्योंकि वो जो वहाँ का जो एरिया है ना, वो थोड़ा मतलब गंदा सा हो गया, बहुत अलग अलग अजीब अजीब से लोग वहाँ के शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे मन नहीं लगता। तो मम्मी की शॉप है भोजराज में, तो वो वहाँ रहते हैं दोनों बच्चों के साथ, इसलिए। तो भोजराज मेरा नान का है, मेरा गांव कोनी, और डाणी भोजराज कोनी, जो दाई माँ लाडवाकन भोजराज है वो अड़ा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पर्सनली जवाब दूं, मतलब अगर ऐसे स्क्रॉलिंग करूं तो ये लगा लो कम से कम 100 क्वेश्चन उसके बारे में होंगे। एलिमनी मैंने 1 रुपया भी नहीं ले रखा, 1 रुपया भी ना मैंने कोई खर्च लिया, कोई ना एक भी ना कोई 10 दिन। मैंने म्यूचुअल लिया है, जो वकील का होता है वो उनकी साइड से ही था, लड़के की साइड से होता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। और थोड़ी बहुत ही चीज़ें हो भी जाती हैं, बट मैंने किसी से कुछ नहीं ले रखा। और इनफैक्ट जो मेरा सामान बचा हुआ था, मेरे कपड़े वगैरह थे या जो भी चीज़ें थी हमने उस टाइम म्यूचुअली की हुई थी, वो भी वहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है अभी मैंने मंगा लिया, ना कोई अगला देन था नाट्या, ना कोई मैंने लिया, वो चीज़ें जैसी थी वैसी वैसी ऐसे होगी। तो इसलिए तो ये बार बार क्वेश्चन मत करो अभी आप काचे काट रहे हो काट रहे हो ना, मैं मेरी मेहनत करके काट रही हूँ, ना मैं किसी छोरे के दम पे काट रही, ना कोई मैं मेरे एक्स हस्बैंड के दम पे काट रही, ना मैं कोई एलिमनी के दम पे, कुछ भी नहीं है। मैं अपना काम करके अपनी मेहनत करके अपना लाइफ जी रही हूँ। एलिमनी का हो गया। और तलाक की बात आप कर रहे थे, तलाक मेरा क्लियर है, मेरे पास डिवोर्स के पेपर आ चुके हैं, हमारा सब सॉर्ट हो चुका है, वो अपने घर है, मैं अपने घर हूँ, और सब चीज़ें म्यूचुअली हुई है, बहुत अच्छे से हुई है, थैंक गॉड। भगवान का मैं भगवान की शुक्रगुजार रहूँगी, जो मेरी लाइफ का ना उन्होंने तमाशा बनाया ना मैंने उनका बनाया, हमने इतनी म्यूचुअली चीज़ें एडजस्ट की, समझी। तो हर किसी को देखो, मैं कहती हूँ भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में ये सब हो है, पर जिसका भी हो है प्लीज़ इस बात का ध्यान रखा करो, क्योंकि आप सब ने देखो हर कोई प्यार करने वाला को नहीं होता, कुछ स्वाद लेनी होया करे हैं, तो उनसे दूर रहो। और किस एक बात और थी, मुझे किसी टाइम में ये लगता था शायद मैं किसी के बिना मर जाऊंगी, कुछ है ही नहीं, होती है चीज़ें बट नहीं होती, मतलब अंदर से हो जाती है, पर जीना पड़ता है। पीछे माँ का नहीं देखना पड़ा, खुद का नहीं देखना पड़ा, क्योंकि क्या गलती करी इसी, आपको क्यों मरा, आपको खुद ने सजा क्यों देवा, अच्छा कमावांगे खावांगे ज़िंदगी ने जीवांगे,
तो इसलिए चिल रहो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनकम ऑफ सोर्स वगैरह मैंने बता दी। जब शेयर पाएगा मैसेज, लाइफ में शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, शादी करनी चाहिए, उसकी भी मैं मेरी अगर सोच बताऊं तो ऐसी है। पहली बात तो पार्टनर को समझो, दोनों म्यूचुअल समझो, वो उसकी समझे वो उसकी, नहीं ऐसे एडजस्ट मत करो। देखो है या नहीं, नू को नहीं भी करके आएगा दी हाँ ठीक है ना, अपने स्टैंड लो, अपना खातर खुद खातर स्टैंड लो। शादी उस टाइम करो जिस टाइम आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ। दोनों के लिए बात, लड़का लड़की दोनों के लिए सेल्फ डिपेंड हो जाओ। कल ना कोई बात ना करे भगवानों पर हो भी जा तो आपको किसी के ऊपर बोझ ना बनना पड़े, ना किसी के एलिमनी के दम पे आपको ये होना चाहिए भी हाँ एलिमनी मेरी नहीं, ना होना चाहिए भी केस लंबा चलेगा एलिमनी के चरम बहुत साल लग जाए। तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। शादी करो एक उम्र में आके करो, कमा के अपना लाइफ इंजॉय करके। एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है। मैं गलत वे में ये बात नहीं बोल रही, सही वे में बोल रही हूँ। अपनी रिस्पेक्ट कमाओ, अपनी इज्जत से मतलब कमा के खाओ, जॉब वगैरह करो, पढ़ो लिखो, उसके बाद में आप अपनी शादी करो। और उसके बाद में सिर्फ गृहस्थी पे ध्यान देना, अपनी फालतू चीज़ों को छोड़ देना। मेरा कहना ये है, शादी करो, लाइफ पार्टनर अच्छा देखो। शादी कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंसान बुरे होते हैं, शादी बुरी नहीं होती। ये क्या आप बार बार मैं डिवोर्स का रीज़न पूछना बंद करो। नहीं मिले विचार, कितनी बार बताऊं मैं? चलता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। अगला क्वेश्चन है प्रदीप भरद्वाज भाई का, बुरा मत मानना बहन पर आपकी हंसी झूठी लगती है। देखो, मैं आज से ये लगा लो, जनवरी फरवरी में जो भी मेरी हंसी होगी वो बहुत झूठी थी, क्योंकि मैंने अपनी नानी को खो दिया था। और मैं मेरी नानी तो बहुत प्यार कराया करती, मेरी माँ के ऊपर, मतलब मेरी ज़िंदगी में नानी मेरे हाथ सब कुछ थी। और उस थी मैंने मेरे हाथ में, मतलब जो मेरी नानी ने अपने मेरे हाथ में जान दी ना, वह चीज़ जो थी वह मैंने भीतर तक मतलब ख़त्म कर गई। तो ये मेरा कोई चाह कौन रहा, ना कोई त्यार होने का, ना कोई इतना वो सॉरी चाह कौन रहा, क्योंकि नाना नानी ही मैंने ज़्यादा प्यार थे। मैंने दादा दादी का प्यार कौन देखा, पापा का प्यार कौन देखा, भाई भी बार बोल रहे हैं तो इतना वो कौन था। बस नानी कर ली थी अटैचमेंट, ज़्यादा थी। देखो माँ माँ हुआ है, पर माँ तो ऊपर अटैचमेंट थी। फिर दिसंबर में जब 27 तारीख ने नानी थी खोई, उसके बाद में कुछ कौन बचा। अरे आज भी मैं भूल कौन पाती, सारे भूल जो, अरे मतलब जो सगी औलाद है ना मेरी नानी की, 6 बेटे हैं। एक तो देखो मेरा मामा ठीक है जिसके मैं बालक रखूँ, पर जो बाकी के हैं कोई किसी का को नहीं होता ना, जब मैं और बालक आज के टाइम में कुछ को नहीं है। छोड़ो, मैं किसी का जिक्र करना ही कौन चाहूँ, बिना बात का इशू क्रिएट हो जाएगा, इन बात आता है। पर मैं भी कौन रोए होंगी, पर छोड़ो, मेरी नानी का जिक्र आ जाए, मैं बस की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी नानी मैं कुछ भी ला जानता, मैं कुछ भी करने तैयार थी, अगर वो थोड़ी दिन और निकालते यार तो। और एकदम अचानक हुई है सारी चीज़ें। पर ईबन है, देखो इंसान का जाना एक लाइफ का फेज है, कल ने मैंने भी जाना है, सब होना है, पर नहीं हो पाता कभी कभी मूव ऑन। पर ये जो मतलब ये लगा लो, देखो मैं संभली हूँ, स्ट्रॉन्ग बनी हुई बहुत टाइम तक, आज के बाद उन्हें 1 साल और लग गया, 9-10 महीने हो गए। बट अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, 2 महीने से 3 महीने से मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। जनवरी के बाद में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब मेरी कोई ऐसी झूठी नहीं है। कभी कभी मन उठ जाता है वो एक अलग चीज़ है, जुम्मा खुश हूँ मैं मतलब आपको देखो नहीं समझाना चाहती मैं किस चीज़ से निकल के कहाँ आई हूँ, पर मैं जो हूँ भगवान का मेरे सर के ऊपर हाथ था। मैं हर चीज़ से इतने प्यार से निकली हूँ, हर चीज़ से बहुत तरीके थे, भगवान ने बहुत सोचा है मेरे बारे में। कभी रिप्लाई भी कर दिया करो, सच्ची नहीं कर भाई, टाइम कौन लागदा, बहुत बिजी रहूँ मैं। अभी भी रात के न 9 बज रहे हैं, मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने अपलोड करनी है। आप सब बहुत वेट करो। टिकटॉक से आज तक की स्टोरी सुनिए, जब से फॉलो करूँ हूँ आपको। आपकी पहली वाली आईडी कैसे गई जिसमें 1 मिलियन के नज़दीक थे? जीतू शर्मा भाई का क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर मैं सारी पे एक अलग तक व्लॉग बनाती हूँ कि मेरी रही है स्टार्टिंग से लास्ट तक, अब तक मतलब लास्ट को अब तक जो भी जर्नी रही है। खुशी अंकुर चौधरी, इतना अच्छा रिश्ता टूटने को जान लॉस देना ज़्यादा दिखता तुम्हारा।
ये आप बंद करो इस टॉपिक को। जो भी था, मैं गलत थी, वो गलत था, हो ली वो चीज़ें। अब कोई फ़ायदा नहीं है रिग्रेट का, ना उनकी ना मेरे। आप बोल रहे थे आपको मर्जाद से नफरत है, मैं सारी उम्र शादी नहीं करूँगी। मैंने कब कहा मैं शादी कर रही हूँ? अगर मैं प्यार की रील डाल रही हूँ तो इसका मुँह थोड़ी काली मैं फेरे ले आऊँगी साथ, फिर बात जूँगी खुद खातर को मैं बात। एक बच्चा दिमाग होता है 18 साल की उम्र में, सूझबूझ नहीं होती। आज आज कोई मेरे पैर पड़ गया, मैंने कौन है एक बार ब्याह करा ले, मैं नू करूँगा। मैं कौन कराऊँ, मैं भरोसा कौन करूँ किसी पे भी। और इंसान हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने वो इंसान भी देखा है जो मतलब प्यार में एक लड़की खातर कुकर रोया करे ना, वो चीज़ें भी देखी है मैंने। पर उस लेवल का प्यार आज के टाइम में नहीं है, ना प्यार प्रेम ना विश्वास ना कुछ और। पर सब एक जैसे नहीं होते, ना मैं कोई ब्याह करूँ तो। अरे मर्द जात से नफरत वो एक उस टाइम कहने की बात थी, गुस्सा ज़्यादा था, चीज़ें एकदम से हुई थी लाइफ में, इसलिए सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही है बातें, तो मैं वैसे ही शेयर करूँ आपके गले। तो आज की वीडियो, अरशद अंसारी, अभी आप रिलेशनशिप में हो? अच्छा, अरे क्वेश्चन और था, हाँ वो मैंने शायद पहले ले लिया फर्स्ट नंबर पे कि आपकी लाइफ में कोई आ गया क्या थी। यार इतनी जल्दी कौन आओगा, बताओ आप कौन आओगा? अगर आया होगा तो मैं सोशल मीडिया पर थोड़ी दिखाऊंगी आप सब ने, पर्सनल रखूँगी ना। कुछ रिश्ते होते हैं जिसको नज़र ना लग जाए, पर्सनल होते जो, वो ओपन में थोड़ी लेके आऊँगी मैं अगर होंगे तो। बाकी व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, 20-22 मिनट का हो गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और ब्लेस्ड मेरी लाइफ में 2 इंसान हैं जिसके गले मैं अपना हर दुख सुख बांट रही हूँ, जिसके सारे मैं जीन लाग रही हूँ। मेरी जो जीने की वजह है, मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। उन 2 इंसानों तो पर मैंने कुछ चाहिए भी नहीं। 2 नहीं, 2 बेटी भी है, 4 इंसान हो गए, इन दो पर कुछ कौन चाहिए। तो लव यू ऑल, आज के व्लॉग में इतना ही, बहुत लंबा व्लॉग हो गया। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक इस व्लॉग को एंजॉय करो। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट करके बता देना प्लीज़। नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती। मैंने यूट्यूब पर भी मतलब देखो आती 2-3 ही है, नू कौन भी मेरे कोई बरबर क्या हुआ है जिसमें तो कोई नू भी कौन कहता, कोई ना कोई तलाक ऊपर बोलता ना कोई और। एक बस एक हो जाए ना, कुछ भी बोल दे आगे कोई भी, जैसे एक एग्जाम्पल को बेशर्म बोल दे, क्या कर दिया बेशर्मी ने मैंने, फिर मेरे उस बात की माइंड में टेंशन हो जाए भी मेरे थी क्यों कह गई हो, फिर मैं उसे सुनाऊँ, फिर वह बातें आगे बढ़े तो मैं कौन चाहूँ। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करना। अगर मैं पसंद नहीं होता मेरे को ब्लॉक करके, अरे क्या नाम लेते हैं, हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ा लेना, मैं कभी दिखूंगी भी नहीं। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।